हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर रहेगा। आपका समय 3 घंटे और पेपर जो रहेगा आपका रहेगा 80 नंबर का। 80 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर को आप हल करोगे। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, अर्धवार्षिक पेपर में आप बहुत अच्छे नंबर किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति में विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। विनय पत्रिका जो लिखने वाले रचनाकार हैं उनमें कौन है? कबीरदास जी है या तुलसीदास जी है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो जाने जाते हैं वो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार जो है वो है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है बच्चों वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है, इस कारण से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अम्लीय शब्द का अर्थ है। अम्लीय शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा अमृत। अमृत आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? तो महादेवी वर्मा अपने परिवार में जानी जाती थी पाक विद्या के लिए, संगीत कला के लिए, दया भावना के लिए, पशु पक्षी पालन के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पशु पक्षी पालन के लिए। अगला क्वेश्चन, किसके बच्चे प्रत्याशा में है? बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के, मैना के। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा चिड़िया के। दोहा छंद में मात्रा यति के क्रम से होती है। 13-11, 11-13, 16-18 या 12-16। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा पहले चरण में 13, दूसरे में 11। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शीतलवानी में आग लिए फिरता हूँ उदाहरण में अलंकार है। शीतलवानी में आग लिए फिरता हूँ उदाहरण में अलंकार है। तो इसमें आपका जो अलंकार हो जाएगा वो विभावना अलंकार या यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे विरोधाभास। विरोधाभास। विरोधाभास आपका अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। तो इनका जो महाकाव्य है उसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? तो पति का दादा जो कहलाता है वो कहलाता है अजिया ससुर। अगला प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में
किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? तो यशोधर बाबू की दिशा को, कहानी की दिशा देने में किशन दा आपका आंसर हो जाएगा। किशन दा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पर बुफन ने अपने पिता को दिया था। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऊनी गाउन। आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा कौन सी है? तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे कहानी। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? मंजिल पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो हम लक्ष्य लिख सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ये वे पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था। वाक्य का प्रकार लिखिए। तो यह वे पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था। वाक्य का प्रयोग हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक, या फिर इसे आप मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। मिश्र वाक्य, दोनों में से एक आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धरती और आकाश के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षितिज। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल, या हम इसको आदिकाल भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम देखने वाले हैं सत्यापत्य और जोड़ी। हरिवंश राय बच्चन, सत्यापत्य इसमें बताना है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। बच्चों आप चुप बैठो तो मैं कहानी सुनाऊंगा, संकेतवाचक वाक्य है, तो इसमें आपका आंसर होगा सत्य। खाट डोरी तकनीकी शब्द हैं, असत्य। अभिधा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है, सत्य। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है, सत्य। आगे चलते हैं और यहाँ पर हम हरिवंश राय बच्चन को जोड़ी में मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? तो इसको हम मिलाएंगे आत्म परिचय नामक पाठ से। कुंवर नारायण, इनका जो पाठ है वो है कविता के बहाने। तुलसीदास लोकनायक कवि। उपग्रह, जिसको हम कह सकते हैं सैटेलाइट। पुश्तैनी, पैतृक खानदानी। और पखवाड़े, 15 दिन का समय। भक्तिन, यहाँ की जगह है, यहाँ की जगह आएगा आपका महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर मैंने डाल रखा है चैनल पर। कहानी उपन्यास में अंतर मैंने चैनल पर डाल रखा है। शीतलवाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय डाल रखा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपको ये पूरे वीडियोस के आंसर मिल जाएंगे। छायावाद की विशेषता, सभी क्वेश्चनों के आंसर,
जी जिनेंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से ठहराया। इन प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएगा। बाकी ग्रामर संबंधित क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। सरिता पास हो गई, संकेतवाचक वाक्य लिखिए। सरिता पढ़ती तो पास हो जाती। बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए। बिल्ली को देखा और चूहे भाग गए। हमें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए, तो यहाँ से के और समय हटा दो। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सही हो जाएगा। यहाँ केसर या दही की लस्सी मिलती है, यहाँ दही की केसर या लस्सी मिलती है, ऐसा कर देना, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है, पूरा सोल्व कर लिया है। मान के चलिएगा कि अच्छे से हम बहुत अच्छा करेंगे पेपर में। ठीक है, संदर्भ प्रसंग है, सभी देख सकते हैं आप। छायावत की विशेषताएं मैंने डाल रखी है, कहानी किसे कहते हैं सब डाल रखे हैं। अच्छे से पढ़ लो इनको और अच्छे से अपनी तैयारी को पूरी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। निबंध है, एक विषय की रूपरेखा सहित आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबिंब लगाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिलाधीश महोदय को। ठीक है, ये यहाँ पर एप्लीकेशन है। ये हो गया आपका पूरा पेपर।